क्या करूँ मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ मैं किधर जाऊँ यार, ये कौन आ गई है वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर। आयशा खान मुन्ना को पसंद है। अच्छा जरा लड़की की डिमांड सुने। मैं अपोलॉजी के लिए बिग बॉस में आई हूँ। साफ साफ दिख रहा है कि मुन्ना के पास इनको इनको कुछ न कुछ उससे करवाना है, उसके साथ कुछ एंगल चाहिए इनको मुन्ना की तरफ से टीआरपी के लिए। आयशा खान मैडम को ले आए हैं। मुझे इसने मुझे आई लव यू बोला था, मुझे इससे अपॉलजी, यार अपॉलजी बाहर मांग लेना, तुम्हें खुद फेम चाहिए, फेम के लिए अंदर आई हो। कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग। मुन्ना तू फंस गया बेटा। अच्छा मटका टास्क हुआ कल के एपिसोड में, जिसमें मटका फोड़ा गया, अनुराग फोड़ा फोड़ा गया, अनुराग पे, अंकिता पे, विक्की बाई पे, सबको पता था। लेकिन जब मुन्ना ने अंकिता पे फोड़ा तो हमने कहा कि चलो मुन्ना भाई अपने मूड में आ गया है और शायद वो अब अंकिता के साथ हमें उनकी दोस्ती ख़त्म होने को दिखाई दे, क्योंकि यही बिग बॉस चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या, मुन्ना थोड़ी देर बाद वापस गया और कहा कि मैं शायद गेम में क्या हो गया भाई, गेम में गलत कर रहा हूँ शायद, मैं दिशा मेरी गलत हो गई है और मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। और अंकिता से बोला भी कि मेरे दिल में एक बात थी शायद आपकी, जिस जब आपने मुझसे पीछा छुड़ाने का बोला था, और उसने भी क्लियर किया। इन दोनों का क्लियर है कि अंकिता या तो बहुत ओवर स्मार्ट है और मुन्ना उससे ओवर स्मार्ट है, या तो बहुत अच्छे है या बहुत स्मार्ट है। कुछ समझ नहीं आ रहा, फिलहाल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। और बिग बॉस चाहते हैं कि मुन्ना अपना स्टैंड ले और खुलकर सामने आए। बॉस मेरे भगवान है, ये सबके भगवान है। मुन्ना कहता है ओ बेटा इधर आओ, मेरे नहीं है। कहते अच्छा तुम्हारे लिए है? कहते नहीं मेरे नहीं है। वाह मुन्ना वाह, क्या बात बोली है तूने। नील को चुप, नील ओवर एक्टिंग की दुकान, 50 रुपए काटो बिग बॉस इसके ओवर एक्टिंग के। मुझे साफ साफ लगा मटका टास्क के जब अंकिता का वो हुआ मुन्ना के साथ, कि रिंकू इसको गलत राह दे रही है और वो नेगेटिव रोल अदा कर रही है और मुन्ना को भी अपने साथ मिला रही है। मुन्ना को उससे दूर रहना चाहिए, इसमें उसकी बेहतरी होगी। मुझे वो पार्ट अच्छा लगा जब मुन्ना अनुराग को भी समझा रहा था, उसको एक तसल्ली दे रहा था, जब सब ने उस पर मटका फोड़ा कि उसको मतलब उसकी पूछ रहा था उसका क्या है क्या नहीं है। तो मुझे वो पार्ट ज़रा अच्छा लगा। मुन्ना अच्छा खेल रहा है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा और सामने आई, ही इज़ टू गुड। फिर सलमान खान का वार शुरू हुआ और मुन्ना को काफ़ी कुछ सुनने को मिला कि तू घमंडी है, घमंडी नहीं अहंकार है तुम में शायद। और उसको बोला जा रहा है कि तुम ठंडे हो, तुम आइसक्रीम की तरह ठंडे हो, तुम बोरिंग खेल रहे हो, तुम मुझे अपना ग्राफ दिखाओ। फिर जब उसने अपना ग्राफ ड्रॉ करके बताया कि उसने कहा कि मैं यहाँ से यहाँ था, वीक 2 में, वीक 3 में, वीक 5 6 में, फिर नीचे आ गया 7 में और नीचे आ गया। तो सलमान ने बोला कि हमें ये सीधी लाइन नज़र आ रही है, हमें तो कोई ग्राफ ही नहीं है। अगर कल को बिग बॉस तुम्हारी कोई जर्नी वीडियो होगी तो उसमें कुछ भी इतना इंटरटेनिंग हमें नहीं मिलेगा, सीधी लाइन है। और ये मुझे काफ़ी हद तक ठीक भी लगती है सलमान खान की ये बात, क्योंकि अगर आप लोग गौर करो 7 8 वीक्स के जर्नी की, तो आपको कुछ भी इतना ख़ास कुछ नज़र नहीं आएगा, बल्कि किसी का भी मुझे कोई ख़ास जर्नी इस घर में इस दफ़ा नज़र नहीं आ रही। हालांकि 2 मंथ्स हो गए कि मैं हम कहें कि वाओ क्या जर्नी है इस बंदे की। सब बहुत ठंडे खिलाड़ी है, नॉट ओनली मुन्ना, लेकिन बिग बॉस की मुन्ना से जो एक्सपेक्टेशंस है उसके लिहाज से मुन्ना से ज़्यादा डिमांड की जा रही है कि ये बंदा टीआरपी देगा, इसीलिए उसको पुश किया जा रहा है बार बार। अंकिता साफ साफ एक्सपोज हो गई है आज। और अंकिता ये वो यूं यूं मूवी बना रही थी कि ये मैंने नहीं किया, मैंने वो नहीं, लेकिन साफ साफ उसने पूछा है और वो आज वो एक्सपोज भी हो गई है। जो मुन्ना को डांट पड़ रही थी साइड में, मनारा एज यूजुअल मुंह बना रही थी, लेकिन कोशिश भी कर रही थी कि ज्यादा ना बनाऊं, सलमान से फिर डांट पिटेगी कि तुम मुंह ही बनाती रहती हो। तो वो किसी की सगी नहीं है। उन्होंने सब कुछ बहुत स्पोर्टिंगली लिया और देखते हैं कि अब उसका आगे गेम क्या होगा, लेकिन अभी वो नहीं छुप सकता, अभी उसको आना पड़ेगा हर हाल में, जिससे उसको एक किस्म की वार्निंग मिल चुकी है बार बार, और ये मेरे ख्याल में लास्ट दफ़ा मिली है। तो रिंकू एंड में दिखाई दे रही थी कि बोलती कि मैं मुझे शायद इसके साथ अभी और नहीं बात करनी चाहिए, पता नहीं, लेकिन नेगेटिव ही बोल रही थी, क्योंकि सबको पता चल गया है कि अब मुन्ना को डांट पड़ गई है और अब सब जान छुड़ा रहे, सब लड़ने को भी आएंगे उसके पास, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये लोग अब और नहीं हिचकिचाने वाले मुन्ना से भी। देखते हैं क्या होगा अगले कल के एपिसोड में। बने रहिए मेरे साथ चटपटी खबरों के लिए। डू सपोर्ट मुन्ना मुनव्वर फारूकी।